Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hello friends, welcome once again to your channel DreamShot. Before I talk about today's topic, मैं एक और अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. I'm planning to come up with videos जहाँ पे मैं उन फोटोज के बारे में डिस्कस करूँगा which are shared with me by subscribers or anyone who watch my videos. मैं कुछ फोटोज सिलेक्ट करके उसके बारे में डिस्कस करूँगा. Whoever is the sender of the photo, उसका नाम भी लिया जाएगा if he would want to. ऐसे ही जब हम अलग अलग लोगों का क्लिक किया हुआ फोटोज के बारे में डिस्कस करेंगे, we can learn new things. If I get enough number of photos, मैं एक वीडियो सीरीज उसी के लिए डेडिकेट कर दूंगा. So if you like to have a discussion on the photo you have clicked, then please send a photo to info@dreamshot.in. Without any delay, let's start with today's topic. जब भी कोई व्यूअर एक फोटो देखता है and when he decides that a particular photo is pleasing to his eyes or not, definitely it will be dependent on certain factors. बहुत सारे factors होते हैं, even composition and framing is one of the factors. वो definitely ज़्यादा अच्छा लगता है जब grains कम है या फिर dynamic range कैमरा की ज़्यादा होने की वजह से exposure balanced है. But there are a couple of things which are very basic. दो चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखना है. One is the most important subject should be in focus. Another is there should be no shake seen in the picture unless you intend it to. एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करना कितना इम्पॉर्टेंट है, वो फोकस मिस होना उतना ही ईजी है unless you master the art of focusing an object. जब मैं इसके बारे में बात करूंगा, definitely it will be more on the portrait photography perspective. So let's start with the scenario कि आपने एक नया DSLR खरीदा है and शुरू के couple of days you really want to enjoy your camera. तो उस टाइम पे आपको मैनुअल सेटिंग्स, ऑटो फोकस पॉइंट्स, इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ दिन आराम से ऑटो मोड में डाल के जस्ट एन्जॉय योर कैमरा, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैमरा की ऑटो मोड में जो ऑटो फोकस होता है दैट विल डू अ बेटर जॉब. बट ग्रेजुअली व्हेन यू रियली वांट टू हैव कंट्रोल ऑन द कैमरा सेटिंग्स, आप चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करें एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट द सेम ऑब्जेक्ट इज प्रॉपरली इन फोकस. तो एज सून एज यू कम आउट ऑफ दैट ऑटो मोड, शुरू में ही डोंट ट्राई टू यूज वाइड एपर्चर, क्योंकि वाइड एपर्चर में फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको 4 3.5 इसके नीचे आने की ज़रूरत नहीं है. यू विल रियलाइज़ कि आप 4 के ऊपर जब रहते हैं, 5.6 उससे अबव रहते हैं, तो आपको बहुत ईजिली सब्जेक्ट इन फोकस में आ जाता है. एंड व्हेनेवर यू ट्राई टू डू इट अराउंड 3.5 हो सकता है कि आपको मुश्किल हो जाए. वाइड एपर्चर में सारे फोटोग्राफर्स अच्छे से फोटो क्लिक नहीं कर पाते हैं. स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपको क्विक भी होना पड़ेगा. यू हैव टू कीप वाइड एपर्चर एंड यू शुड मेक श्योर दैट देयर इज नो शेक. सो लेट मी टेल यू, ये वाइड एपर्चर रखने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंड इफ यू रियली वांट टू कीप द वाइड एपर्चर, व्हाट इज द सॉल्यूशन. Say for example, a photographer is standing at a distance of 6 to 7 feet from the subject. Let's also assume that the photographer is keeping an aperture of 1.8. और हम वाइड एपर्चर क्यों रखते हैं? बिकॉज वन, टू हैव दैट बैकग्राउंड ब्लर एंड फोरग्राउंड ब्लर. टू गेट मोर लाइट. सो इस वजह से क्योंकि हम वाइड एपर्चर रखते हैं, देन डेफिनेटली द डेप्थ ऑफ फील्ड विल बी वेरी वेरी शैलो. जैसे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, देन यू रियली डोंट हैव रूम टू मूव फ्रंट और बैक. थोड़ा सा भी अगर आप आगे पीछे हो जाएंगे, देन यू विल बी लूजिंग फोकस. वही अगर दूसरी सिनेरियो में फोटोग्राफर ने 4.5 या 5.6 रखा हुआ है, देन डेफिनेटली द डेप्थ ऑफ फील्ड विल बी मच वाइडर नाउ. और गलती से अगर फोटोग्राफर थोड़ा सा आगे या पीछे चला भी गया, स्टिल द ऑब्जेक्ट इज इन फोकस. The second point I want to make is about the focus and recompose technique. फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे कैमरा जो है, खास करके बिगिनर कैमरास जहाँ पे लिमिटेड ऑटो फोकस पॉइंट्स होते हैं, हम लोग मेनली सेंटर के आसपास ही फोकस कर पाते हैं. और अगर हमें सेंटर से बाहर फोकस करना है तो हमें वो जो फोकस पॉइंट्स हैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाना पड़ेगा, और विथ द हाफ क्लिक शटर हमें फोकस करके उसके बाद वो रिकम्पोज करना पड़ता है. This is really a good technique to have both composition and focus. लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है मूवमेंट का. So when you are holding the camera, you have to move because you want to focus and then you recompose. तो ये करते वक्त a little bit of movement is involved.
जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि मूवमेंट हमें अवॉइड करना है, लेकिन ये करते वक्त आप एक चीज़ की ख्याल रखेंगे, then definitely there will be no issues. So whenever you're using this focus and recompose technique, make sure आप अपने सब्जेक्ट के पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन करें। मतलब थोड़ा सा ऐसा और ऐसा, मतलब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट्स चलेगा, लेकिन गलती से भी फ्रंट एंड बैक मूवमेंट्स नहीं होना चाहिए। बस आप अगर इतना भी मेंटेन करेंगे, देन इवन व्हाइल अप्लाइंग फोकस एंड रिकम्पोज टेक्निक यू शुडंट हैव एनी प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, यू शुड फिगर आउट आपकी कैमरा में कौन सा वर्टिकल फोकस पॉइंट्स है, कौन सा हॉरिजॉन्टल ऑटो फोकस पॉइंट्स है और कौन सा क्रॉस टाइप ऑटो फोकस पॉइंट्स है। अगर आपकी खुद की कैमरा में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्रॉस टाइप है, कौन सा हॉरिजॉन्टल है और कौन सा वर्टिकल है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा ऑटो फोकस पॉइंट रख के क्लिक करना पड़ेगा। ऑटो फोकस पॉइंट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में ऐसे कौन सा एरिया है जो फोकस करने के लिए सबसे सूटेबल है। आपको ऐसे एक एरिया ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड की फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, देन when you are clicking the picture you would know कि फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर शेडो और लाइट की एक कॉम्बिनेशन जहाँ पे रहता है, मतलब वो एक लाइन आपको दिख जाता है कि उस लाइन की एक साइड आपको ब्राइटनेस दिखेगा और उस लाइन की दूसरी साइड आपको शेडो दिखेगा। तो उस लाइन के आसपास से अगर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फोकस। कैनन की काफ़ी सारे ऐसे कैमरास है जो फोकसिंग बहुत अच्छा कर देता है, खास करके जो ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी जिसमें इंक्लूडेड है, उन कैमरास में तो एक सब्जेक्ट को ट्रैक करना बहुत इजी है। लेकिन आपके पास अगर एडवांस्ड कैमरास नहीं है या फिर आपको पता है कि आप जो कैमरा यूज़ करते हैं उसका ऑटो फोकस उतना अच्छा नहीं है, देन प्रॉबली फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट्स यू बेटर यूज़ मैनुअल फोकस। एक आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो हो सकता है कि मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी नो दैट। अगर आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, खास करके इफ इट्स अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, आप दूर से फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस, देन ऑब्वियसली जूम टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, फोकस करो, जूम आउट करो एंड देन क्लिक द पिक्चर। Again, thank you so much for watching this video. अगर आपका कोई भी clarification, queries or comments हो, then please write it in the comment section below. Don't forget to subscribe. Thanks again and take care.